हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इस चैप्टर की बात करेंगे। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मतलब कि इसमें जो सिलेबस है, नीट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, नीट के अकॉर्डिंग जो इसका सिलेबस है उस हिसाब से क्या क्या पढ़ना है हम लोग को पढ़ना है टिश्यू। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है? टिश्यू के बाद क्या पढ़ना है? फ्रॉग पढ़ना है, और साथ में क्या पढ़ना है? कॉकरोच। कॉकरोच। तो ये तीनों जो है नीट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। यही बात समझ में? 2 से 3 क्वेश्चन नीट में पूछे ही पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। मतलब कि एनिमल का जो स्ट्रक्चर है उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि ये बॉडी जो ह्यूमन है, जैसे कि मान लो मैं हूँ या आप हो, आपकी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। अब वो सेल्स कैसे ऑर्गेनाइज हुई, कैसे उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, कैसे उन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया, कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया, नर्वस सिस्टम, ये सारे जो सिस्टम है कैसे बने। बेसिकली देखा जाए तो ये सारे सिस्टम जो हैं सेल से मिलकर बने। किससे मिलकर बने? सेल से। सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाती है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन, एंड देन ऑर्गन सिस्टम। तो वही सारी चीजें हैं जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़नी है 1 बाय 1। तो सबसे पहले ये देखिए, पूरा जो चैप्टर रहेगा, मतलब पूरा क्या, जो इस चैनल पे जो पूरा सिलेबस आएगा वो फुली एनसीईआरटी बेस्ड है। टोटली एनसीईआरटी कवर्ड है 110%। ठीक है, सबसे पहली बात। इसके बाद टोटली नीट एग्जाम बेस्ड है। ठीक है ना? 11th 12th सीबीएसई और यूपी बोर्ड कंप्लीट कवर्ड रहेगा। पूरा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर की बात कर रहे थे। बेसिकली इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुई है, कैसे बनी है, किस किस से मिलके बनी है, वो सारी चीज हम लोग को इसमें पढ़नी है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। समझ में आई बात? तो बेसिकली जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो आता है कि क्या आता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म इज टू टाइप। ऑर्गेनिज्म इज टू टाइप। टू टाइप कौन कौन से टू टाइप है? ऑर्गेनिज्म जो है ओनली 2 टाइप के हैं। कौन कौन से 2 टाइप है? पहला जो है वो कौन सा है? यूनी सेल्यूलर। कौन सा? यूनिसेल्यूलर। और सेकंड जो है वो है मल्टी सेल्यूलर। बात समझना मेरी, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। अगर यूनिसेल्युलर की बात की जाए, यूनी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो यूनिसेल्युलर, यूनी का मतलब क्या हो गया? सिंगल, और सेलुलर का क्या मतलब हो गया? सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने हो। मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होगा? ये ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बने होंगे। सिंगल सेल से मिलकर बने होंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने हो उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब इनमें क्या होता है? इनमें बेसिकली जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा मल्टी सेलुलर। यहाँ पे आपका आ जाएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बात समझना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहले यूनिसेलुलर की बात कर लेते हैं। यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेल से मिलके बने होंगे, और ये मल्टी सेलुलर मतलब, मल्टी मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मैनी सेल से मिलके बने हो, बहुत ज़्यादा सेल से मिलके बने हो, 2 या 2 से ज़्यादा सेल से मिलके बने हो। ठीक है ना? तो उनको क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर बोलेंगे। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे रहेंगे? सिंगल सेल रहेंगे। और वही सिंगल सेल जो है, वही सिंगल सेल जो है सारे फंक्शन जो है परफॉर्म करेगी। जितने भी इसेंशियल फंक्शंस हैं यही सिंगल सेल परफॉर्म करेगी। हो जाएगी डेफिनेशन, ऑल इसेंशियल इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब कि सरवाइव करने के लिए, अपनी लाइफ पूरी स्पेंड करने के लिए, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए सिंगल ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कराएगी। जितने भी इसेंशियल फंक्शंस है वो सिंगल सेल के द्वारा ही होंगे। अब वो फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? वो इसेंशियल फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? वो फंक्शन हो सकते हैं तुम्हारे क्या? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, बात समझना। सेकंड क्या है? एक्सक्रीशन के बाद डाइजेशन हो गया, डाइजेशन। ठीक है,
डाइजेशन के बाद रेस्पायरेशन, सांस लेंगे वो सिंगल सेल से ही लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। रिप्रोडक्शन के बाद और क्या हो जाएगा, लोकोमोशन हो जाएगा ना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। वो किसके द्वारा होगा, ये सिंगल सेल के द्वारा ही होंगे सारे एसेंशियल फंक्शन। मतलब कि समझ में आई बात। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं सबसे पहली बात तो, और सारे अपने आप को जीवित रखने के लिए सारे एसेंशियल फंक्शन सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म कराते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इनका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जो है वो क्या हो जाएगा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, और यूग्लिना हो गया। ये क्या है, सारे सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है, ये एक सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब वही बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेनी सेल्स देखने को मिलेंगी। मतलब कि डिफरेंट टाइप की सेल्स होंगी जो कि डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करेंगी, तो उनको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर बोलेंगे। तो वही, अब ये सिंगल सेल में तो एक ही सेल है, सारे फंक्शन करा रही है, बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म कराती है। मतलब कि इनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, मतलब कि काम का बंटवारा हो जाता है कि पर्टिकुलर सेल्स हैं ये वाला काम करेंगी, मतलब पर्टिकुलर सेल डाइजेशन कराएंगी, पर्टिकुलर सेल रेस्पिरेशन कराएंगी, पर्टिकुलर सेल जो है एक्सक्रीशन कराएंगी, इस टाइप से, ठीक है। तो वही हम लोगों को पढ़ना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बेसिकली, किसमें, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। एनिमल्स का मतलब ही क्या है, एनिमल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, मेटा जोन्स होते हैं। मेटा जोन्स का मतलब क्या है, मल्टी सेल्युलरिटी रखते हैं, मल्टी सेल्युलरिटी रखते हैं, मतलब कि मल्टी सेलुलर होता है, बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए, ठीक है। तो वही हम लोगों को आगे डिस्कस करना है। बात कर रहे थे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे हम लोग, है ना, MULTI, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो वही है कि किससे बना होगा, मैनी ऑफ द सेल से मिलके बना होगा। क्या रहेंगे, मैनी सेल्स क्या रहेंगी इसमें प्रेजेंट रहेंगी, बात समझना मेरी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि काम का बंटवारा होगा, काम का बंटवारा देखने को मिलेगा इनमें, ठीक है, काम का बंटवारा देखने को मिलेगा इनमें। समझ में आई बात कि जो डिफरेंट मैनी सेल्स प्रेजेंट है ना, मान लो कि डाइजेशन अलग सेल कराएगी, एक्सक्रीशन अलग सेल कराएगी, रेस्पिरेशन अलग सेल्स कराएंगी, एक्सक्रीशन अलग सेल कराएंगी, इस टाइप से डिफरेंट टाइप की सेल्स होंगी जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा में डिफरेंट टाइप की सेल्स देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। उसके साथ ही क्या है, ह्यूमन है, ह्यूमन है, इसमें भी डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं जो कि टिश्यू बना रही है, टिश्यू से क्या बन रहा है, फिर ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे एक चीज समझो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है किससे मिलके बना है, सेल से मिलके बना है, सेल से मिलके बना है। सेल्स मिलके क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है। क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है। टिश्यू मिलके क्या बना रहा है, ऑर्गन। ऑर्गन जब मिल जा रहा है, ऑर्गन जो है एक कोऑर्डिनेटेड वे में एक दूसरे, बहुत सारे मतलब 2 3 4 ऑर्गन जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ के काम करते हैं, तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब देखो ऑर्गन सिस्टम का एक एग्जांपल दूं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आ जाएगा तुम्हारा, डाइजेस्टिव सिस्टम में बकल कैविटी आ गई, बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स आ गया, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, कोलन, ये सब क्या है एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्या बना दे रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी का ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। उसके बाद क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, बात समझना, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ETC। और भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और भी है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इस तरीके से है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बन जाएगा, नॉस्टल, नॉस्टल के बाद नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंक्योल, एल्विलाई,
ये सब मिलके क्या होना है, लंग्स, जो कि पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बन रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, तो वही पढ़ना है। ऑर्गन, ऑर्गन के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, है ना, ईटीसी। तो ये क्या हो गया अपने ऑर्गन हो गए। सेल्स मिलेंगी तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। जब बहुत सारी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, देखो सेल्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिल जाएंगी जिनका फंक्शन जो रहेगा सेम रहेगा, एक ही तरीके का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेटिव वे में काम करेंगे, एक दूसरे से जुड़ते हुए काम करेंगे, तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। समझ में आई बात? तो वही चीज है जो कि हम लोगों को मेनली चैप्टर में क्या पढ़ना है, मेनली हम लोग क्या पढ़ना है, टिश्यू पढ़ना है। और अपनी जो ह्यूमन बॉडी है वो मेनली 4 टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी है, सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप के टिश्यू हैं जिससे पूरी ह्यूमन बॉडी मिलके बनी हुई है। उन्हीं की हम लोगों को इसमें बात करनी है। बात कर रहे हैं हम लोग टिश्यू की। टिश्यू को समझ रहे हैं ना, कि देखो सेल से क्या बना था, सेल से क्या बना था, टिश्यू बना था, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। और बेसिकली ह्यूमन की जो बॉडी है, हम लोग की जो बॉडी है, उसमें मेनली 4 टाइप के टिश्यूज हैं, और उन्हीं 4 टाइप के टिश्यू से पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो उन्हीं को हम लोग को डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्या, टिश्यू। टिश्यू की बात की जाए तो टिश्यू में कॉमन टाइप की सेल्स होती हैं, जो सेल्स कहती है सिमिलर टाइप की सेल्स होती हैं। और साथ ही साथ में इन सेल्स का जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। ओरिजिन क्या होता है, कॉमन होता है। समझना बात को, ओरिजिन कॉमन होता है विथ इंटर सेलुलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स। ठीक है, क्या करती है, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज नॉन एज टिश्यू। मतलब कि क्या होगा, एक टिश्यू के अंदर जो होंगी ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, वो सारी सेल्स कैसे होंगी, सिमिलर टाइप की होगी। ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप सेल्स, इनका ओरिजिन क्या होगा, वो सारे ग्रुप ऑफ सेल, जो ग्रुप सेल्स जो होंगी ग्रुप में होंगी, उनका ओरिजिन कॉमन होगा। ठीक है, उन सेल्स के बीच में क्या होगा, इंटरसेलुलर सब्सटेंस होगा। इंटरसेलुलर सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया, कि 2 सेल्स के बीच में कोई सब्सटेंस भरा हो, 2 सेल्स के बीच में कोई सब्सटेंस भरा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर सब्सटेंस बोलेंगे। आई बात समझ में, इंटरसेलुलर सब्सटेंस बोलेंगे। इस 2 सेल्स के बीच में कोई सब्सटेंस है तो उसको इंटरसेलुलर सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर टिश्यू को समझा जाए, विथ अ डायग्राम की हेल्प से समझा जाए, तो क्या होगा, ये देखो समझा रहे हैं, ये क्या बना रहा हूँ मैं, सेल बना रहा हूँ। सेल, ग्रुप ऑफ सेल है जो कि सिमिलर टाइप की सेल है। ठीक है, समझना बात को। अब इनके बीच में क्या भरा हुआ है, इनके बीच में भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, इनके बीच में भरा हुआ इंटरसेलुलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स भरा हुआ है। 2 या 2 से ज्यादा सेल्स हैं। ठीक है, बात समझना, ग्रुप ऑफ सेल्स है ना। अब इसके बीच में क्या भरा हुआ, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भरा हुआ है। ठीक है, और इनका फंक्शन कैसा होगा, कॉमन होगा। कैसा होगा फंक्शन, स्पेसिफिक होगा, सॉरी, और ओरिजिन जो होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, बात समझना। और इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस भरा होगा। ये मिलके क्या परफॉर्म करेंगी, वो ये मिलके क्या बनाएंगी, ये मिलके बनाएंगी टिश्यू। समझ में आई बात, ये बन गया आपका टिश्यू। तो ये जो मैंने रेड रेड से दिखाया, ये क्या है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस है। क्या है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। और ये जो ब्लू वाले से दिखाया है, ये सिमिलर टाइप की क्या है, सेल्स है, सिमिलर टाइप सेल्स। ठीक है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस तो समझ ही गए होगे, मतलब कि 2 सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसी को बोल रहे हैं। ठीक है, अब टिश्यू की जो डेफिनेशन है वो समझ लो, कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होंगी। क्या होगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, क्या लिख देते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग
कॉमन origin, having common origin with intercellular substance, with intercellular substance। समझना बात को, दो सेल्स के बीच में या दो से ज़्यादा, मतलब सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसको इंटरसेलुलर सब्सटेंस बोलते हैं। इंटरसेलुलर सब्सटेंस एंड perform specific function is called टिश्यू। तो समझ रहे हो, ये है टिश्यू की डेफिनेशन। मतलब टिश्यू जो बना होगा किससे मिलके बना होगा, सिमिलर टाइप की सेल्स के ग्रुप से मिलके बना होगा। उन सारी सेल्स का जो ओरिजिन होगा कॉमन होगा, उन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस भरा होगा, और साथ ही साथ में वो सारी सेल्स जो हैं स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा टिश्यू अपना। अब हम लोगों को मेनली आगे पढ़ना है। तो ह्यूमन में मेनली 4 टाइप के टिश्यूज देखने को मिलते हैं। 4 टाइप्स टिश्यू। ठीक है, इनको हम लोगों को पढ़ना है। तो अभी जब टिश्यू की डेफिनेशन लिखी तो उसमें एक टर्म यूज किया था, कॉमन ओरिजिन। कॉमन ओरिजिन एक टर्म यूज किया था, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं ना, क्योंकि ये भी थोड़ा जानना जरूरी है। जो टर्म यूज किया, जैसे कि इंटरसेलुलर सब्सटेंस यूज किया था, उसको तो बता दिया ना कि इंटरसेलुलर सब्सटेंस का मतलब हो गया दो सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको इंटरसेलुलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स बोल रहे हैं। बट कॉमन ओरिजिन कैसे बन रहा है, मतलब कि टिश्यू जो है, वो सेल्स जो है, इनका कॉमन ओरिजिन कैसे हो रहा है, उस चीज को समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है कि पर्टिकुलर कॉमन ओरिजिन का मतलब है कि डेफिनेशन लिख रहे हैं इसकी, पर्टिकुलर टिश्यू will have a particular tissue will have a same origin or will be derived from same germ layer, जर्म लेयर। बात समझना मेरी, मतलब कि जो कॉमन ओरिजिन का मतलब है कि एक टिश्यू जो है सेम ओरिजिन से आएगा या कॉमन वो पर्टिकुलर सेम जर्म लेयर से बनेगा। अब ये जर्म लेयर क्या है, इसको समझ लो। जर्म लेयर क्या है, ओवा प्लस स्पर्म। ठीक है, क्या हुआ, इन दोनों में क्या हुआ, फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट में डिवीजन हुई, 2 सेल स्टेज आई, 2 सेल स्टेज। फिर पर्टिकुलर डिवीजन हुआ तो कितनी, 4 सेल। ठीक है, फिर पर्टिकुलर डिवीजन हुआ तो कितनी बनी, 8 सेल। कितनी बन गई, 8 सेल स्टेज बनी। ठीक है, पर्टिकुलर फिर हुआ, फिर 16, फिर 32 स्टेज जो बन जाती है उसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला स्टेज बोलते हैं। 32 सेल स्टेज या ब्लास्टुला स्टेज। ठीक है, अब ब्लास्टुला के बाद जो नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो कौन सी आती है, गैस्ट्रुला। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, गैस्ट्रुला स्टेज में जो एम्ब्रियो होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है जर्म लेयर में। एम्ब्रियो जो है डिफ्रेंशिएट हो जाता है जर्म लेयर में। बात समझो मेरी, एम्ब्रियो जो है वो जो आपका है डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ठीक है, ये जर्म लेयर में डिफ्रेंशिएट हो रहा है अलग अलग। ठीक है, एक जर्म लेयर हो रहा है, 3 जर्म लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एम्ब्रियो। ठीक है, तो कौन कौन सी जर्म लेयर है, सबसे आउटर जो है ये जो ग्रीन से है, ग्रीन वाली कौन सी है, एक्टोडर्म।
कौन सी है? एक्टोडर्म। और ये ब्लू वाली जो है ये कौन सी है? मीजोडर्म। और अंदर जो रेड वाली है ये कौन सी है? एंडोडर्म। कौन सी हो गई? एंडोडर्म हो गई, समझना। तो ये तीनों मिलके आपस में क्या बन गई? जर्म लेयर। समझ में आई बात? ये क्या बन गई आपकी? जर्म लेयर बन गई। अब यही जो जर्म लेयर है, यही जो जर्म लेयर है, ये क्या कराएंगे? यही जर्म लेयर क्या बनाएंगी? फॉर्म्स वेरियस टाइप्स टिश्यूज। यही जर्म लेयर जो है वेरियस टाइप के टिश्यूज बनाएंगे, और जिस वजह से उनका क्या हो जाएगा? ओरिजिन जो है कॉमन हो जाएगा। समझ में आई बात? कैसे टिश्यूज का कॉमन ओरिजिन जो है कॉमन हो रहा है। आगे हम लोग बात कर रहे थे किसकी? टिश्यू की बात कर रहे थे ना। तो सबसे पहले क्या बना देखो, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है किससे मिलके बना? सेल से क्या बना आपका? सेल से क्या बना? टिश्यू बना। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना। समझना मेरी बात को। ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। तो हम लोगों को इस चैप्टर में बेसिकली क्या बात करनी है? टिश्यू की बात करनी है। किसकी बात करनी है? टिश्यू की। टिश्यू क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स देयर स्ट्रक्चर। यार क्या हो रहा है? इतने सारे क्यों ले लिए? देयर आर 4 टाइप्स टिश्यू। कितने टाइप के टिश्यू हैं? 4 टाइप के टिश्यूज है। ठीक है, 4 टाइप टिश्यू इन एनिमल बॉडी। ठीक है, अब वो 4 टाइप के टिश्यू कौन कौन से हैं उनकी बात कर लें। तो वो 4 टाइप के जो टिश्यू है, सबसे पहला है आपका एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, पहला जो है कौन सा है? यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, नंबर 2 कौन सा है? एपिथेलियल हो गया, यूज कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू। नंबर 4 नर्वस टिश्यू। आई बात समझ में? अभी हम लोगों ने क्या बात की थी? कॉमन ओरिजिन की बात की थी। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका जो ओरिजिन कैसा रहेगा? एपिथेलियल टिश्यू जो है इनका ओरिजिन कैसा रहेगा? इनका ओरिजिन तीनों टाइप से हो सकता है, एक्टो, मीजो एंड एंडो। समझ में आई बात? एक्टो, मीजो एंड एंडो। लेकिन वहीं अगर बात की जाए किसकी? कनेक्टिव टिश्यू की, तो इसका जो ओरिजिन रहेगा कैसा रहेगा? मीजोडर्म जर्म लेयर से क्या रहेंगे? ये बनेंगे। ठीक है, उसके बाद मस्कुलर भी मीजोडर्म जर्म लेयर से बनेंगे। लेकिन नर्वस टिश्यू जो है एक्टोडर्म से बनेंगे, एक्टोडर्म जर्म लेयर से मिलके बनेंगे। इतनी बात मिली। हम लोग पढ़ने क्या? टिश्यू पढ़ना। तो अपना अब अगला जो स्टार्ट होगा क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू। मिलते हैं नए लेक्चर में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट भी करो। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट करो, पूछो समझ में नहीं आया। ठीक है, और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको बायोलॉजी क्लासेस कल के टेलीग्राम चैनल है उस पर मिलेंगे। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।